हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइन्थ प्रॉब्लम। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ऑन March 15, 2017 रमेश सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,000 टू दीपक ऑन क्रेडिट। अभी इधर रमेश सेल कर रहा है तो रमेश ड्रॉवर है और दीपक परचेस कर रहा है तो दीपक ड्रॉवी है। दीपक दीपक एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन हिम बाय रमेश पेबल आफ्टर 3 months। उसने एक्सेप्ट किया बिल जो रमेश ने ड्रॉ किया था। बाद में ऑन April 15 रमेश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर पूनम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर डेट ऑफ ₹8250। बाद में रमेश ने वो बिल एंडोर्स किया पूनम को, उसका 8,250 के बदले में उसने सेटल किया। ऑन May 15 पूनम डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो बाद में 15 मई को पूनम ने वो बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ 12% पर एनम पे। ऑन द ड्यू डेट दीपक मेड द बिल। ड्यू डेट के दिन दीपक ने बिल का पैसा पे किया। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश, दीपक एंड पूनम। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो इधर सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ रमेश, रमेश जो है सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर। उसके बाद रमेश के बाद दूसरा दीपक है। दीपक है बायर, डेट, ड्रॉवर, बायर, डेटर, ड्रॉवी। फॉर्मेट बनाते हैं। अभी हम लोग ने फॉर्मेट बना रहे। सबसे पहला बॉर्डर बनाई, उसके बाद अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अभी ड्रॉवी का बुक्स का जर्नल बनाते हैं।
सबसे पहले बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं सबसे पहला डेट का कॉलम, फिर LF डेबिट क्रेडिट, अभी एंडोर्सी का बनाते हैं। एंडोर्सी जो है पूनम, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, और ये पुनः एंडोर्सी है। ओके, तो ये फॉर्मेट ड्रॉ किया, सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल कर रहे हैं दीपक को, तो एंट्री आएगी दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2017 मार्च 15। दीपक रिसीवर है तो दीपक अकाउंट को डेबिट देंगे, और गुड्स बेच रहे वो अपने लिए इनकम है तो सेल्स को क्रेडिट देंगे, तो दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 8,000। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000। नरेशन being sold goods to Deepak on credit. Being sold goods to Deepak on credit. तो इधर ड्रॉवर के बुक्स में सेल्स का एंट्री किया, ड्रॉवी के बुक्स में परचेज का एंट्री करेंगे। डेट सेम आएगा 2017,
और डेट मार्च 15। अभी इधर परचेस की एंट्री आएगी। अभी हम लोग परचेस कर रहे हैं तो परचेस अपने लिए खर्चा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अमाउंट है 8,000। अभी इधर ये खर्चा है तो परचेस अकाउंट को डेबिट दिया, और रमेश गिवर है, रमेश को क्रेडिट दे रहे। नरेशन बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। अभी ये एंट्री होने के बाद बिल मिलने का एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में होगा। अभी अपने को डेट दिया नहीं है तो उसी दिन बिल मिलेगा मार्च 15 को। बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और दीपक गिवर है, दीपक को क्रेडिट देंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और दीपक गिवर है, दीपक को क्रेडिट देंगे। अमाउंट है 8,000। नरेशन being received the bill accepted by Deepak. Being received the bill accepted from Deepak. बाद में इधर बिल्स पेबल की एंट्री। सेम डेट को मार्च 15। अभी इधर रमेश रिसीवर है और बिल जा रहा है तो एंट्री आएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अमाउंट है 8,000।
narration being accepted the bill. अभी ये बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद आगे क्या हो रहा है, अभी ड्रॉवर है वो बिल एंडोर्स कर रहा है, वो बिल एंडोर्स कर रहा है अप्रैल 15 को पूनम को, और पूनम को उसको 8,250 रुपीज़ देने का है। 8,250 रुपीज़ के बदले में 8,000 का बिल दे रहा है, तो 250 रुपये का डिस्काउंट है। तो अगला डेट आएगा अप्रैल 15। अप्रैल 15 को पूनम को एंडोर्स कर रहे हैं, तो पूनम अकाउंट डेबिट अभी पूनम को देने का है 8,250, और 8,250 के बदले में बिल दे रहे 8,000 का, तो 2 बिल्स रिसीवेबल ये आएगा 8,000, और इधर डिस्काउंट मिलेगा 250 रुपीज़ का। Narration being endorsed the bill to Poonam in full settlement of rupees 8,250, in settlement of rupees 8,250, being endorsed the bill to Poonam in settlement of rupees 8,250। अभी इधर एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। अभी इसकी एंट्री अपने को एंडोर्सी के बुक्स में करनी है। 2017 अप्रैल 15। अब इधर बिल मिलने की एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अभी इधर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को अपने को डेबिट देना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। तो ये 8,000 रुपया, डिस्काउंट आएगा 250 और टोटल आएगा 8,250। बीइंग रिसीव्ड बिल
from Ramesh in settlement of rupees 8250. अभी इसके बाद ये जो पूनम है, मई 15 को बिल डिस्काउंट कर रही है 12% के साथ। अभी इधर बिल मार्च 15 का है और ये 2 महीने के बाद इसको डिस्काउंट कर रही है, तो 1 महीने का ही पीरियड अपने को कंसिडर करना है। मई 15 को डिस्काउंट की एंट्री आएगी एंडोर्फी के बुक्स में। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी डिस्काउंट कैसे आएगा, 8,000 का 12% 1 महीने के लिए। आठ हजार का 12% 1 महीने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 80 रुपये आएगा और इधर क्रेडिट देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को। बिल्स रिसीवेबल 8,000 का है, उसमें से 80 गया तो इधर आएगा 8,000 में से 80 जा रहा है 7,920। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड द बिल। अभी इसके बाद क्या हो रहा है, वो बिल ऑनर्ड हो रहा है। तो बिल ऑनर्ड हो रहा है तो एंट्री सिर्फ ड्रॉवी और एंडोर्सी के बुक्स में आएगी। ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। तो अभी बिल था मार्च 15 का, 3 महीने का पीरियड है। तो अप्रैल, मई और जून 15 नॉमिनल ड्यू डेट है और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके जून 18 ये लीगल ड्यू डेट। तो जून 18 का डेट डालेंगे। जून 18 को ड्रॉवी पैसा पे कर रहा है, बिल आ रहा है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश एंड बैंक अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट है 8,000।
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट, अमाउंट है 8,000। नरेशन बीइंग ऑनर्ड आवर और एक्सेप्टेंस, और इधर एंट्री आएगी जून 18 को बिल का पैसा मिलने की। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नहीं इधर एंट्री नहीं आएगी। एक्चुअली ये जो एंडोर्सी है, ये एंडोर्सी बिल डिस्काउंट कर रहा है, तो एंट्री बैंक के बुक्स में आएगी, इधर एंट्री नहीं आएगी, तो इधर नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। बिल बैंक के पास है तो एंट्री बैंक के बुक्स में आएगी, एंडोर्सी के बुक्स में नहीं आएगी। ओके, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी अगला जो प्रॉब्लम है, विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 टू मंजू। अभी विशाल सेल कर रहा है मंजू को, तो विशाल ड्रॉवर है, मंजू ड्रॉवी है, एंड ड्रॉ अपॉन हर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 मंथ। उसने 2 महीने का बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया है। मंजू एक्सेप्टेड विशाल ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। उसने वो बिल उसको रिटर्न कर दिया। बाद में विशाल डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 12% पर एनम, 12% से डिस्काउंट किया है। ऑन द ड्यू डेट मंजू मेड हर एक्सेप्टेंस, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड मंजू। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहला विशाल आएगा, सेलर क्रेडिटर ड्रॉवर, और फिर मंजू आएगी, बायर डेटर ड्रॉवी, फॉर्मेट बनाते हैं। बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अभी ये ड्रॉवर का हो गया। ड्रॉवी का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट,
फॉर्मेट बना है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या हो रहा है, 2016 जनवरी 5 सेल हो रहा है। तो अभी सेल की एंट्री आएगी, मंजूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मंजू रिसीवर है और गुड जा रहा है, मतलब अपना इनकम हो रहा है, तो मंजू अकाउंट को डेबिट देंगे, मंजू रिसीवर है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तो एंट्री मंजूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 7,000। नरेशन, being sold goods to Manju on credit। अभी इधर सेल्स की एंट्री की, ड्रॉवी के बुक्स में परचेस की एंट्री करनी है। 2016 जनवरी 5 एंट्री आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू विशाल्स अकाउंट। अमाउंट है 7,000। being purchased goods from Vishal on credit। सबसे पहला सेल्स और परचेस का एंट्री है। अभी इसके बाद बिल मिलने का एंट्री आएगा। डेट दिया नहीं है तो डेट सेम आएगा, जनवरी 5। अभी इधर बिल मिलने का एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मंजूज अकाउंट। अमाउंट 8,000। Narration, being received the bill from Manju, being received the bill accepted by Manju, being received the bill accepted by Manju। और उधर एंट्री आएगा, डेट सेम, जनवरी 5।
अभी इधर बिल एक्सेप्ट कर रहा है और ये विशाल रिसीवर है। विशाल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। विशाल रिसीवर है, विशाल को डेबिट देंगे, विशाल्स अकाउंट डेबिट, और बिल अपना जा रहा है करके बिल को क्रेडिट देंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट है 7,000। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल। बीइंग एक्सेप्टेड द बिल। ओके, तो ये हो गया। अभी आगे क्या हो रहा है, बिल डिस्काउंट हो रहा है। तो डेट डी है क्या डिस्काउंट की, डेट डी नहीं है, तो बिल डिस्काउंट भी सेम डेट को होगा, जनवरी 5 को। तो उसका जो परसेंटेज 12% टू मंथ्स के लिए, तो जनवरी 5 को इधर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और बिल्स डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 7,000 के ऊपर 12% 2 महीने के लिए, 7,000 का 12% 2 महीने के लिए आएगा। तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये 140 आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सात 7,000 के बदले में 140 का डिस्काउंट है, तो हाथ में आएगा 7,000 में से 140 माइनस करने का है 6860। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड द बिल। और इधर नो एंट्री आएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, बिल ऑनर्ड हो रहा है। तो बिल ऑनर्ड का एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में नहीं आएगा, ड्रॉवर के बुक्स में नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। अब ये 2 महीने का बिल है, जनवरी 5 को बनाया, तो 2 महीना ऐड किया, फरवरी और मार्च। मार्च 5 उसका नॉमिनल ड्यू डेट है, और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके मार्च 8 ये उसका लीगल ड्यू डेट है। तो डेट आएगा मार्च 8। मार्च 8 को एंट्री आएगा। अभी इधर बिल आ रहा है और कैश जा रहा है, एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट।
अमाउंट है 7,000। नरेशन बीइंग ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब ये जो 11 प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में सबसे पहला ऑन जनवरी 15, 2015 करतार सोल्ड गुड्स टू 30,000। तो अभी करतार सेल कर रहा है 30,000 का गुड्स टू भगवान एंड ड्रू अपॉन हिम 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹10,000 ईच। 30,000 का गुड्स बेच रहा है और 10,000 का 3 बिल बना रहा है, और उसका जो पीरियड है 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना। द फर्स्ट बिल वॉज रिटेन बाय करतार टिल इट्स मैच्योरिटी। पहला बिल करतार ने खुद के पास रखा है, और द सेकंड बिल वॉज तो फर्स्ट बिल करतार ने खुद के पास रखा है। सेकंड बिल वाज एंडोर्स बाय हिम इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर रत्ना। दूसरा बिल रत्ना को एंडोर्स किया है। एंड द थर्ड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय हिम इमीडिएटली। तीसरा बिल उसने डिस्काउंट किया है, बैंक के साथ इमीडिएटली किया है, और उसका जो रेट है 6% पर एनम। तो अभी ऑल द बिल्स वेयर मेड बाय भगवान। सभी बिल्स भगवान ने पे किए। रिक्वायर्ड द अबाउ ट्रांजैक्शंस, जर्नलाइज द अबाउ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ करतार एंड भगवान। आपको जर्नल बनाने का है करतार और भगवान के बुक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे। करतार ड्रॉवर है और भगवान ड्रॉवी है। तो सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ करतार और दूसरा इन द बुक्स ऑफ भगवान। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद रूलिंग। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट,
करतार के बाद भगवान जो ड्रॉवी है उसके बुक्स में भी फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद डेट का कॉलम है, अभी ये डेट के कॉलम को रूलिंग किया। अभी LF डेबिट क्रेडिट ये कॉलम है, इनको रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट के कॉलम को किया, अभी LF डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बना के हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो इधर सबसे पहला सेल कर रहे, तो इधर भगवान रिसीवर है 2015 जनवरी 15। एंट्री आएगी भगवान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 30,000। Narration: being sold the goods to Bhagwan on credit. Being sold the goods to Bhagwan on credit. अमाउंट है 30,000। इधर सेम आएगा, डेट 2015 जनवरी 1। अभी इधर भगवान के लिए परचेसेस खर्चा है तो परचेस अकाउंट को डेबिट दे रहे, और करतार गिवर है, करतार को क्रेडिट देंगे। एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट। अमाउंट है 30,000। नरेशन: being purchased goods from Bhagwan on credit. Being purchased goods from Bhagwan on credit. सबसे पहला सेल्स और परचेस का एंट्री। उसके बाद हम लोगों को 3 बिल मिला है तो 3 बिल का एंट्री आएगा। डेट दिया नहीं है तो डेट सेम आएगा, जनवरी 15। तो पहला एंट्री बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट टू भगवान अकाउंट। अभी नंबर डालने का, एक से ज़्यादा अगर बिल रहेगी तो आपको नंबर डालना पड़ेगा।
bills receivable account debit, bills receivable 1 account debit to Bhagwan's account. अमाउंट है 10,000. Narration: being received the bill, being received the bill, being received the bill accepted by Bhagwan. Being received the bill accepted by भगवान. और फिर इधर सेम डेट जनवरी 15. अभी इधर क्या आएगा? कर्तार्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1. कर्तार्स अकाउंट डेबिट to bills payable 1 account, to bills payable dash 1 account. अमाउंट है 10,000. Narration: being accepted the bill. अभी ऐसे और 2 बिल बनाए हैं, तो ऐसी और 2 बार एंट्री अपने को जनवरी 15 को पास करनी पड़ेगी. अभी पहला बिल हो गया, दूसरा बिल सेम डेट को जनवरी 15. बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट डेबिट टू भगवान्स अकाउंट. Receivable to account debit to Bhagwan's account. अमाउंट है 18,000. 10,000. Narration: being received the bill accepted by Bhagwan. Being received the bill accepted by Bhagwan. इसके बाद इधर डेट सेम आएगा, जनवरी 15. बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री आएगा, ऊपर का एंट्री आएगा कर्तार्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू अकाउंट. कर्तार्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू अकाउंट. ये अमाउंट आएगा 10,000. नरेशन: बीइंग एक्सेप्टेड द बिल. अभी ऐसी और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी. टोटल 3 बिल थे, 2 हो गए. डेट सेम आएगा, जनवरी 15. एंट्री है बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू भगवान्स अकाउंट.
bills receivable, bills receivable 3 account debit to Bhagwan's account. दस हजार का बिल है. नरेशन being received the bill accepted by भगवान. और उधर बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री आएगा सेम डेट को, जनवरी 15. करतार्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 3 अकाउंट. करतार्स अकाउंट डेबिट to bills payable 3 account. अमाउंट है 10,000. नरेशन being accepted the bill. अभी ये एंट्री होने के बाद जो सबसे पहला जो बिल है वो बिल उसने खुद के पास रखा है, तो इसका कुछ एंट्री नहीं आएगा. दूसरा बिल उसने एंडोर्स किया है रत्ना को, तो उसका एंट्री आएगा ड्रॉवर के बुक्स में. ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगा. उसका डेट नहीं दिया है तो सेम डेट एज्यूम करने का, जनवरी 15. रत्ना को दे रहे दूसरा बिल, तो एंट्री आएगी रत्ना's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट. रत्ना's अकाउंट डेबिट to bills receivable 2 account. अमाउंट है 10,000. नरेशन being endorsed the bill to Ratna. उसके बाद इधर एंट्री नहीं आएगा, तो इधर नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे. अभी तीसरा बिल हम लोग बैंक के साथ डिस्काउंट कर रहे हैं. तीसरा बिल जो है 3 महीने का है, 6% रेट है, तो डेट सेम आएगा जनवरी 15. तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट बाद में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,000 का 6% 3 महीने के लिए, दस हजार का 10% 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। $250 आएगा और 2 बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट। $10,000 और इधर बैंक अकाउंट डेबिट 9750। नरेशन बिग डिस्काउंटेड द बिल। और इधर एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री। अभी ये दोनों बिल हम लोग ने डीलिंग किए। अभी जो पहला बिल है ना वो ऑनर हो गया। अभी पहला बिल हम लोग ने खुद के पास रखा है, तो पहला बिल ऑनर होने का एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में आएगा, ड्रॉवी के बुक्स में भी आएगा, दोनों के बुक्स में आएगा। लेकिन दूसरा और तीसरा बिल का एंट्री सिर्फ ड्रॉवी के बुक्स में आएगा, ड्रॉवर के बुक्स में नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट बिल है 1 महीने का है, उसका ड्यू डेट आएगा जनवरी 15 को बिल बनाया, तो जनवरी 15 में 1 महीना ऐड करेंगे, फरवरी 15 ये नॉमिनल ड्यू डेट है, और उसमें 3 दिन ऐड करके फरवरी 18 आएगा। तो फरवरी 18 को पहला बिल ऑनर करने का एंट्री करने का है, तो अगला डेट आएगा फरवरी 15, फरवरी 18 आएगा। 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस के ऐड करने हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अपने पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, तो एंट्री आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा, बिल का नंबर, और अमाउंट आएगा 10,000। नरेशन बीइंग भगवान ऑनर्ड हिज ओन एक्सेप्टेंस, बीइंग भगवान ऑनर्ड his own acceptance. ओके, अभी इधर एंट्री ऑनर की एंट्री भगवान मतलब ड्रॉवी के बुक्स में भी आएगी, डेट सेम फरवरी 18। अभी इधर क्या हो रहा है, बिल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू करतार्स अकाउंट, नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अमाउंट है 10,000। Narration being honored our own acceptance. Being honored our own acceptance.
बिल्स पेएबल का नंबर लिखना पड़ेगा, बिल्स पेएबल -1 आवर ओन एक्सेप्टेंस। ठीक है, अभी जो दूसरा बिल रत्ना को दिया है उसका ऑनर का एंट्री ड्रॉवर नहीं करेगा, रत्ना करेगी। तो ड्रॉवर के बुक्स में नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। और उधर एंट्री आएगी। अभी ये बिल 2 महीने का है, जनवरी 15 को बिल बना है, तो जनवरी 15 में 2 महीना ऐड करेंगे, फरवरी और मार्च 15 ये नॉमिनल ड्यू डेट है, उसमें 3 दिन ऐड करके मार्च 18 हो जाएगा। तो मार्च 18 को दूसरा बिल ऑनर हो रहा है, उसका एंट्री सिर्फ ड्रॉवी के बुक्स में आएगा। डेट डालेंगे मार्च 18, एंट्री सेम ऊपर की आएगी, सिर्फ नंबर बदल जाएगा। पहले 1 डाला था, अभी 2 आएगा। बिल्स पेएबल टू अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नरेशन बीइंग ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस। अभी तीसरा बिल जो बैंक को हम लोग ने डिस्काउंट किया है उसकी एंट्री भी बैंक करेगी, और अपने बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में नो एंट्री का बोर्ड लगाएंगे। और ये बिल अभी 3 महीने का है, जनवरी 15 में 3 महीना ऐड करते हैं, फरवरी, मार्च और 15, अप्रैल 15 नॉमिनल ड्यू डेट और अप्रैल 18 लीगल ड्यू डेट। तो अगली डेट आएगी अप्रैल 18 लीगल ड्यू डेट। तो इस दिन एंट्री आएगी बिल्स पेएबल 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेएबल 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू कैशियर बैंक अकाउंट। अमाउंट है 10,000। नरेशन बीइंग ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस। ओके, तो अभी हम लोग ने ऑनर्ड के सम देखे। अभी इसके बाद हम लोग डिसऑनर्ड का एंट्री सीखते हैं। अभी जिधर हम लोग ने एंट्रीज लिखी थी उधर जाएंगे। तो सबसे पहला ये 3 एंट्रीज हम लोग ने सीखी थी, सेल्स, उसके बाद बिल मिलने का एंट्री, फिर डीलिंग की एंट्री और बिल ऑनर की एंट्री। अभी क्या होता है, ये जो एंट्रीज हम लोग ने देखी थी बिल का पैसा ऑनर करने की, मतलब बिल का पैसा पे किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो ड्रॉवी होता है वो बिल का पैसा पे नहीं करता, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल।
अभी डिसऑनर होने के बाद क्या होता है, ये जो ड्रॉवर है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है मैं अभी उसके ऊपर केस करूँगा, ड्रॉवी ने मेरा विश्वास तोड़ा, अब मैं उसके ऊपर केस करूँगा, ये सब उसको बहुत गुस्सा आता है। तो उसके बाद क्या होता है, गुस्सा आने के बाद एक नोटरी पब्लिक करके एक आदमी रहता है जिसको अथॉरिटी रहती है ये बिल डिसऑनर्ड हो गया ये नोट डाउन करने की। अभी ड्रॉवर को केस करने का है ड्रॉवी के ऊपर, तो उसके उसके पास कुछ प्रूफ चाहिए ना कि बिल उसका डिसऑनर हो गया है करके। तो ये जो उसका नोटिंग करने का काम रहता है ये नोटरी पब्लिक को देता है और वो नोटरी पब्लिक ये नोट डाउन करता है कि वो बिल डिसऑनर हो गया है। अभी ये नोटरी पब्लिक कौन रहता है, ये कलेक्टर के जैसा आदमी रहता है। अभी कलेक्टर को क्या अथॉरिटी है, कलेक्टर को अथॉरिटी रहता है कि उसको जो लैंड का मेजरमेंट है तो लैंड का मेजरमेंट का अथॉरिटी कलेक्टर का होता है। उसी तरह बिल डिसऑनर हो गया है ये नोट डाउन करने का अथॉरिटी नोटरी पब्लिक के पास होता है। तो अभी ये नोटरी पब्लिक क्या करता है, ड्रॉवर के पास जाता है और उसको पूछता है कि ये बिल तूने डिसऑनर किया क्या। तो उसके बाद ड्रॉवी बोलता है ये मैंने डिसऑनर किया। तो उसके बाद ये जो डिसऑनर किया है ये नोटरी पब्लिक नोट डाउन करता है और ड्रॉवी के सिग्नेचर लेता है, तो ये बन गया प्रूफ। तो अभी ड्रॉवर ड्रॉवी के ऊपर केस कर सकता है। तो अभी ये जो नोटरी पब्लिक कर रहा है ये क्या फ्री में नहीं कर रहा है, तो उसके वो चार्जेस लगाता है। तो वो चार्जेस को हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो कभी कभी क्या होता है ये नहीं जाता, ड्रॉवर नोटरी पब्लिक के पास नहीं जाता तो नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, और कभी कभी जाता है तो लगेंगे। तो इसमें दो केसेस आते हैं, फॉर डिसऑनरिंग द बिल एक्सक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, मतलब उसमें नोटिंग चार्जेस हम लोग नोटरी पब्लिक के पास गए नहीं हैं तो नोटिंग चार्जेस पे करने नहीं पड़े हैं। और दूसरा रहता है विद नोटिंग चार्जेस। तो ये दो केसेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फॉर डिसऑनरिंग द बिल विदाउट नोटिंग चार्जेस, हेडिंग डालते हैं फॉर डिसऑनरिंग द बिल विदाउट नोटिंग चार्जेस। अभी यही एंट्री सब जगह आएगा, फॉर डिसऑनरिंग द बिल विदाउट नोटिंग चार्जेस। इधर भी सेम आएगा, फॉर डिसऑनरिंग द बिल विदाउट नोटिंग चार्जेस। इधर भी सेम एंट्री, फॉर डिसऑनरिंग द बिल विदाउट नोटिंग चार्जेस, सेम हेडिंग आएगा सब जगह। इधर भी सेम, और ड्रॉवी के बुक्स में भी सेम एंट्री आएगा। ठीक है। अभी हर एक केस में अलग अलग एंट्री होता है। तो बेसिकली सबसे पहले केस में जब बिल हम लोग अब खुद के पास ही रखते हैं, तो अभी डिसऑनर जब होता है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखने का है जो सभी केस के लिए कॉमन है, कि जब डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी के अकाउंट को आपको डेबिट देना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉवीज अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। तो इधर ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, और बिल अपने खुद के पास है तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करने का। तो आपको इतना आप ध्यान में रखो कि डिसऑनर होने के टाइम आपको ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट देना है और बिल जिसके पास भी रहेगा उसको क्रेडिट देना है। अभी बिल खुद के पास है तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देना है। ठीक है। अभी दूसरे केस में बिल बैंक के पास है तो ऊपर का डेबिट सेम ही रहेगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, और बिल बैंक के पास है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तो बिल हम लोग ने अगर डिस्काउंट किया रहेगा तो ड्रॉवीज अकाउंट को डेबिट देने का है, और बिल बैंक के पास है तो बैंक अकाउंट को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा।
तो इधर एंट्री आएगी ड्रॉ विद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉ विद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अभी तीसरे केस में बिल एंडोर्सी के पास है, तो ये केस में भी ड्रॉवी अकाउंट को आपको डेबिट देने का है और बिल एंडोर्सी के पास है तो एंडोर्सी अकाउंट को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। इधर हम लोग अमाउंट भी लेते हैं एग्जाम्पल करके। समझो अमाउंट है 10,000। ठीक है, तो 10,000 का बिल है ऐसे एज्यूम करते हैं, तो सब जगह 10,000 की अमाउंट आएगी। और इधर ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल बैंक के पास से कलेक्शन के लिए दिया है। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। एक्चुअली अपने को लगता है कि ये डिसऑनर का एंट्री हार्ड रहेगा, उल्टा ये एंट्री बिल जो पहला दूसरा एंट्री है बिल्स रिसीवेबल का, उससे भी ये एंट्री इजी है। आपको ये ध्यान में रखने का है ड्रॉवी के अकाउंट को आपको डेबिट देना है। ठीक है, तो ये चार आपके ड्रॉवर के केस है। और इसके केस में क्या होता है, एक ही केस रहता है, तो हमेशा इसके बुक्स में जो एंट्री आती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अभी इसने ड्रॉवर ने ड्रॉवी को डेबिट दिया है, तो ये उल्टा करेगा, ये बिल्स पेबल को डेबिट देगा और ड्रॉवर को क्रेडिट देगा। तो इधर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ड्रॉवर्स अकाउंट 10,000। हम लोग ने देखा है कि सभी के एंट्रीज में जो ड्रॉवर कर रहा है उसका उल्टा ड्रॉवी करता है, तो ये केस क्यू से हट जाएगी, ये केस में भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा विदाउट नोटिंग चार्जेस। अभी अगला केस देखेंगे विद नोटिंग चार्जेस, फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल विद नोटिंग चार्जेस। तो जैसे ही मैंने आपको नोटिंग चार्जेस के बारे में बताया था, ये एक्स्ट्रा पैसा अपने को वो नोटरी पब्लिक को देना पड़ता है क्योंकि अपने को प्रूफ चाहिए रहता है बिल डिसऑनर हो गया उसका, तो हम लोग नोटरी पब्लिक को ये पैसा दे रहे। तो ये फॉर डिसऑनरिंग द बिल विद नोटिंग चार्जेस ये सब जगह आएगा। ये ड्रॉवर का चारों केसेस में आएगा और ड्रॉवी के केस में भी आएगा। ठीक है, अभी इधर देखो, इधर क्या हो रहा है, नोटरी चार्जेस एक्स्ट्रा अपने को पे करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, पहले केस में अपने को पे करना पड़ता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नोटिंग चार्जेस का जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं वो भी हम लोग ड्रॉवी को चार्ज कर रहे हैं। तो ड्रॉवी को अकाउंट देंगे, लेकिन उसमें ये नोटिंग चार्जेस का पैसा ऐड करके
अमाउंट लिखेंगे। तो समझो 200 रुपये का नोटिंग चार्जेस है, तो अभी एंट्री कैसे आएगा, ड्रॉविज अकाउंट डेबिट 10,200, टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 और टू कैश अकाउंट 200 रुपये। तो इधर हम लोग एक्स्ट्रा क्रेडिट देंगे 200 रुपये का, क्योंकि एक्स्ट्रा 200 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं और बाद में वो ड्रॉविज से रिकवर करने वाले हैं। तो अभी एंट्री आएगी ड्रॉविज अकाउंट डेबिट 10,200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी इधर 10,000 ही आएगा क्योंकि बिल 10,000 का था, इधर 10,200 नहीं लिख सकते। और इधर टू कैश अकाउंट 200, मतलब एक एक्स्ट्रा एंट्री आपका क्रेडिट पड़ता है 200 का। ऊपर का एंट्री 10,000 का ही आएगा और नीचे का कैश आएगा 200 का। ठीक है। उसके बाद दूसरा केस है जो बैंक में हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, तो इधर ड्रॉविज अकाउंट को डेबिट ही करना है और उसकी अमाउंट 10,200 ही है, लेकिन क्रेडिट फिर से बैंक अकाउंट करना है। अभी नोटिंग का पैसा बैंक पे कर रही है, तो बैंक के अकाउंट में पूरा 10,200 देना पड़ेगा। इधर एक्स्ट्रा क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10,000 के बदले में 10,200 लिखना है। तो अभी एंट्री आएगी ड्रॉविज अकाउंट डेबिट 10,200। ड्रॉवी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं 10,200, 10,000 बिल का और 200 रुपया नोटिंग चार्जेस का, तो उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं 10,200 और ये पैसा बैंक चार्ज कर रही है, तो टू बैंक अकाउंट इधर 10,200 आएगा। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा केस है एंडोर्स करने का, उधर भी सेम आएगा, उधर भी ड्रॉवी के अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा और इधर बिल एंडोर्सी के पास है, तो एंडोर्सी अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तो एंट्री आती है ड्रॉविज अकाउंट डेबिट। इधर भी पिछले एंट्री के जैसा दोनों डेबिट और क्रेडिट 10,200 को 200 के होंगे। एक्स्ट्रा क्रेडिट अपने को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, तो इधर एंट्री आएगी ड्रॉविज अकाउंट डेबिट 10,200 ड्रॉविज अकाउंट डेबिट 10,200 और इधर क्रेडिट आएगा टू एंडोर्सिस अकाउंट। बिल एंडोर्सी के पास है, तो एंडोर्सी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट देंगे 10,200। अब ये जो चौथा केस है, इधर हम लोग बिल कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, उधर नोटिंग चार्जेस अपने को खुद को ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने सिर्फ कलेक्शन के लिए लिया है बिल, लेकिन नोटिंग चार्जेस अपने बैंक से जाएगा। तो इधर ड्रॉविज अकाउंट को डेबिट देंगे 10,200 और बैंक फॉर कलेक्शन को 10,000 का क्रेडिट देंगे और बैंक अकाउंट को 200 रुपये का क्रेडिट देंगे, क्योंकि पैसा अपने बैंक अकाउंट से जाता है। तो अभी इधर एंट्री आएगी ड्रॉविज अकाउंट डेबिट 10,200 टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000, क्योंकि बिल जो है वो 10,000 का है, तो बैंक फॉर कलेक्शन को 10,000 ही जाएंगे। और इधर टू बैंक अकाउंट आएगा 200। और अभी ड्रॉवी के बुक्स में
ऊपर का एंट्री वैसे ही आएगा, सिर्फ बीच में 200 रुपया नोटिंग चार्जेस आएगा। अभी ये नोटिंग चार्जेस जो है ड्रॉवी के लिए खर्चा है, तो वो नोटरी चार्जेस को डेबिट देगा। तो इधर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू ड्रॉवर्स अकाउंट 10,200। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट इधर आएगा, नहीं ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल 10,000 का ही आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ये 10,000 का ही आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000। बाद में नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, और इधर टू ड्रॉवर्स अकाउंट 10,200। ठीक है, तो अभी ये एंट्रीज को आपको ध्यान में कैसे रखने का है आइडिया बताता हूँ। देखो अभी कैसे हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, इसका मतलब है पोजीशन बराबर जो पहले था सेल करने के बाद का जो पोजीशन था वो हो रहा है। सेल करने के बाद अपने को बिल मिला था और अभी क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, तो वो बिल का इम्पोर्टेंस कम हो रहा है। तो बिल मिलने के एंट्री के टाइम आपने क्या किया था, बिल मिलने के टाइम आपने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट दिया था और ड्रॉवी को अपने क्रेडिट दिया था। अभी क्या हो गया, ये बिल का इम्पोर्टेंस कम हो गया, तो आपने ड्रॉवी को जो क्रेडिट दिया है उसको फिर से डेबिट देना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखने का है, सबसे पहला ड्रॉवीज अकाउंट को डेबिट देना है और बिल जिसके पास है जिधर भी है उसको क्रेडिट देने का है। अभी बिल सबसे पहला अपने पास था तो हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया। दूसरे केस में बिल बैंक के पास था तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिया है। तीसरे केस में बिल एंडोर्सी के पास था तो एंडोर्सी को अपने क्रेडिट दिया। उसके बाद चौथे केस में बैंक फॉर कलेक्शन के बैंक के पास था तो बैंक फॉर कलेक्शन को अपने क्रेडिट दिया। और उसके बाद ड्रॉवर के बुक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल का जो एंट्री पहले आया था ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल जो बिल एक्सेप्ट का एंट्री है उसका उल्टा करने का बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो विदाउट नोटिंग चार्जेस आपको सभी केस समझे। अभी विथ नोटिंग चार्जेस, विथ नोटिंग चार्जेस में पहला और चौथा केस में अलग क्रेडिट की एंट्री आती है, दूसरे और तीसरे केस में अलग क्रेडिट की एंट्री नहीं आती। तो उसमें कैसा है, ये केस में भी ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट ही देना है और ड्रॉवी अकाउंट को जब डेबिट देते हो तो नोटिंग चार्जेस ऐड करके आपको देना है। क्लियर है? तो सभी केसेस में नोटिंग चार्जेस आपने ऐड किया है। 10,000 का बिल था तो 200 रुपया आपने ऐड किया, तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद दूसरा, आप जब क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट देते टाइम पहले केस में आपने बिल्स रिसीवेबल 10,000 लिखा और कैश अलग से 200 पे कर रहे हो, तो पहला और चौथा केस में ये जो कैश पे कर रहे हो उसका एंट्री अलग से आता है, तो इधर टू कैश अकाउंट आ गया। और चौथे केस में क्या है, ड्रॉवी को डेबिट दिया है, बिल बैंक के पास है कलेक्शन के लिए तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट दिया है और इधर बैंक अकाउंट को आपने अलग से क्रेडिट दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा और तीसरा जो केस है तो उधर बिल ड्रॉवी के पास है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद पैसा नहीं पे कर रहे। दूसरे केस में बैंक पैसा पे कर रही है तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक आ रहा है। तीसरे केस में एंडोर्सी पे कर रहा है तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी आ रहा है। ठीक है,
और लास्ट के केस में नोटिंग चार्जेस जो है ये ड्रॉवी के लिए खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट पर आपने डेबिट दिया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखने का है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके सम्स लेते हैं। अभी 12th प्रॉब्लम करेंगे। 12th प्रॉब्लम में राम ड्रॉज अ बिल फॉर ₹2000 ऑन श्याम। तो राम ड्रॉवर है, श्याम ड्रॉवी है। ऑन 15 सितंबर 2018 फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल ड्रॉ किया है। ऑन मैच्योरिटी श्याम फेल्ड टू पे द ऑनर ऑफ द बिल। श्याम ने बिल ऑनर नहीं किया है, मतलब डिसऑनर किया है। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। आपको राम और श्याम दोनों के बुक्स में एंट्रीज पास करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो इधर सबसे पहले आएगा इन द बुक्स ऑफ राम, जो सेलर क्रेडिटर ड्रॉवर है। और उधर आएगा इन द बुक्स ऑफ श्याम, बायर डेटर ड्रॉवी। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये बॉर्डर बना है। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अभी ये ड्रॉवर का बना है जर्नल। अभी ड्रॉवी का बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी इधर सबसे पहला अपने को बिल मिला है 2018 सितंबर 15 को, 3 महीने का। तो इधर आएगा डेट 2018 सितंबर 15, बिल मिलने का एंट्री करेगा। तो अभी बिल अपने पास आ गया है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और गिवर श्याम है, श्याम को क्रेडिट करने का है। तो एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट।
अमाउंट है 2000। नरेशन, being received the bill accepted by Shyam, being received the bill accepted by Shyam, being received the bill accepted by Shyam। ठीक है, अभी उधर बिल एक्सेप्ट का एंट्री करेंगे, डेट सेम आएगा 2018 सितंबर 15, 2018 सितंबर 15। अभी बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री करना है, तो इधर राम रिसीवर है और बिल जा रहा है, तो राम के अकाउंट को डेबिट देना है और बिल जा रहा है करके बिल्स पेबल को क्रेडिट देना है। राम्स अकाउंट डेबिट to bills payable account। अमाउंट है 2000। नरेशन, being accepted the bill, उसके बाद ये बिल डिसऑनर हो रहा है। बिल 3 महीने का है, 3 महीने के बाद बिल डिसऑनर होगा, तो सितंबर 15 में 3 महीना ऐड करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर 15 नॉमिनल ड्यू डेट है, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके दिसंबर 18। तो दिसंबर 18 ये अपना लीगल ड्यू डेट है। तो अभी बिल खुद के पास रखा है, तो इधर जैसे मैंने आपको बोला था ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा, और बिल अपने पास है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को आपको क्रेडिट देना है। तो ड्रॉवी श्याम है, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट है 2000। नरेशन, being Shyam dishonored his own acceptance, being Shyam dishonored his own acceptance। उसके बाद इधर एंट्री आएगा सेम डेट को, दिसंबर 18। अभी इधर एंट्री आप जैसे मैंने आपको बोला था ऊपर के एंट्री का उल्टा एंट्री करना है। ऊपर राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल है, तो इधर उल्टा एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। और ये एंट्री में अगर डिस्काउंट होता था तो ड्रॉवी में बीच में डेबिट देते थे और उधर कैश का एक्स्ट्रा एंट्री करते थे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इधर एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अमाउंट है 2000। नरेशन, being dishonored our own acceptance, being dishonored
our own acceptance. अगला प्रॉब्लम लेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है, ऑन March 2019 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश टू द वैल्यू ऑफ 1250। नरेश सेल कर रहा है, तो नरेश ड्रॉवर है, कैलाश ड्रॉवी है, 1250 का गुड्स सेल कर रहा है। टेकिंग अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट, 3 महीने का बिल है। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, नरेश पेड ₹10 as noting charges. On 1st July, Kailash cleared his account by paying ₹1260. Make the entries in the books of both the parties to record the transaction. अभी इधर क्या हो रहा है, सबसे पहला सेल हो रहा है। सेल के बाद अपने को बिल मिल रहा है। बिल मिलने के बाद वो डिसऑनर हो रहा है 10, और इधर नोटिंग चार्जेस है ₹10। और उसके बाद 1 जुलाई को वो इसका बिल का पैसा क्लियर कर रहा है, ₹1260 पे कर रहा है। बाद में मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं नरेश और कैलाश। बॉर्डर बनाते हैं। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अभी ड्रॉवर का करके हो गया, अभी ड्रॉवी का करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, अभी रूलिंग करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल्स का एंट्री 2019 मार्च 20, 2019 मार्च 20 सेल्स का एंट्री आएगा
अभी कैलाश रिसीवर है और अपना गुड्स जा रहा है, अपने लिए इनकम है। कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 1250। नरेशन, being sold goods to Kailash on credit, being sold goods to Kailash on credit, being sold goods to Kailash on credit। अभी ड्रॉवी के बुक्स में परचेस का एंट्री आएगा, डेट आएगा 2019 मार्च 20। अब इधर ड्रॉवी के लिए परचेसेस खर्चा है, तो परचेसेस अकाउंट को वो डेबिट देगा, परचेस अकाउंट डेबिट, और ड्रॉवर्स अकाउंट को क्रेडिट देगा क्योंकि ड्रॉवर गिवर है, टू नरेश अकाउंट 1250। नरेश अकाउंट अमाउंट 1250। नरेशन, being purchased goods from Kailash on credit, being purchased goods from Kailash on credit, from Naresh on credit। उसके बाद उसी दिन अपने को बिल मिला है 3 महीने का, तो डेट सेम आएगा मार्च 20। अब इधर बिल मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। अमाउंट 1250। नरेशन, being received the bill accepted by Kailash, being received the bill accepted by Kailash। बाद में इधर डेट सेम आएगा मार्च 20। नरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट।
Narration: being accepted the bill. मार्च 20 का बिल है और वो बाद में डिसऑनर हो गया 3 महीने के बाद। 3 महीना मतलब अप्रैल मई जून। 20 जून नॉमिनल ड्यू डेट है और 3 दिन ऐड करने का 23 जून, जून 23rd। तो अभी ये बिल अपने खुद के पास है। तो ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट देने का, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देने का और नोटिंग चार्जेस पे कर रहे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करने का। तो एंट्री आएगा कैलाश अकाउंट डेबिट 1260, to bills receivable account to cash account। तो कैलाश अकाउंट डेबिट ये आएगा 1260, उसमें बिल्स रिसीवेबल 1250 और 10 रुपया नोटिंग चार्जेस। Being Kailash dishonored the bill and noting charges incurred. Being Kailash dishonored the bill and noting charges incurred. उसके बाद इसकी एंट्री आएगी, ड्रॉवी के बुक्स में डेट सेम आएगी जनवरी 23, जून 23 है, जून 23। अभी इधर एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बाद में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट आएगा 1250, नोटिंग चार्जेस आएगा 10, टू नरेश अकाउंट 1260 आएगा और नरेशन being dishonored our own acceptance and noting charges incurred। being dishonored our own acceptance and noting charges incurred। charges incurred, ठीक है। अभी इसके बाद ये जो बिल डिसऑनर हो गया है उसका पैसा कैलाश जुलाई 1 को पे कर रहा है। तो अगला एंट्री आएगा जुलाई 1, जुलाई 1 को कैलाश कैश पे करेगा। तो एंट्री आएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट
to Kailash account. अमाउंट है 1250, 1260 आएगा। नोटिंग चार्जेस के साथ ये जो अमाउंट है ये वो पे करेगा। नरेशन, बीइंग कैलाश पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, बीइंग कैलाश पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट, और इधर डेट सेम आएगी जुलाई 1। जुलाई 1 को नरेश रिसीवर है और कैश जा रहा है। नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बारह सौ साठ। Narration, being paid the required amount to Naresh, being paid the required amount to Naresh, being paid the required amount to Naresh। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया।